नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और आज द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन है। वहीं खूंटी दौरे पर हैं और वहां के बिरसा मुंडा कॉलेज में आयोजित महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में 25,000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। इसके बाद वापस रांची राजभवन लौटेंगी और शाम 4 बजे नामकुम स्थित ट्रिपल आईआईटी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। शाम 7:30 बजे राजभवन में नागरिक सम्मान और रात्रि भोज होगा। वहीं आपको बताते चले कि अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति झारखंड के वीर सपूतों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से राजधानी रांची में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। रांची में 3 दिनों का पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। राष्ट्रपति को रांची पहुंचने के बाद उनके काफिले को एयरपोर्ट से राजभवन आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान भी रखा गया है। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है, क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री जोड़ा जी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के ये मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बनकर आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिला को देखकर थोड़ा ईर्ष्या थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता उस दिन बचपन में। मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोग का खेती था और खेती के आड़ियों में मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूँ। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिला। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने दलीलें देनी शुरू की है और वैसे ही कोर्ट ने कहा कि समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने पिटीशन वापस लेने की इजाजत मांगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ये हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इस ऐतराज पर कोर्ट ने जया सुकीन से सवाल की, अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर देंगे। इस पर सुकीन ने कहा कि मैं हाईकोर्ट भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता याचिका रद्द हो, वरना सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुकीन ने गुरुवार को यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय में राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया गया है, वही इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करे। और एडवोकेट जया सुकीन ने याचिका में कहा कि 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से बताया गया था कि नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संसद राष्ट्रपति और संसद दोनों सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति के पास संसद बुलाने और उसे खत्म करने की शक्ति है। वहीं प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। लोकसभा सचिवालय के मनमाने तरीके से बिना सोचे समझे आदेश जारी कर दिया है और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नए संसद भवन के इनॉग्रेशन में आमंत्रित न करना संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक और सैन्य शक्तियां भी प्राप्त है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए संसद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। किस विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया। साथ ही साथ नए संसद से पहले अधिक भव्यता और गौरवशाली अतीत के साथ नए भारत की झलक देखने को मिलेगी। लेकिन विपक्ष बहिष्कार की रद्द लेकर बैठा है। बीजेपी जहां इसे लोकतंत्र का मंदिर बताकर सभी दलों को उद्घाटन में आमंत्रित कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसमें खामियां ढूंढ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे मौके पर राजनीतिक विरोध से बचना चाहिए। 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। विपक्ष के बहिष्कार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा। हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की 3 साल की एनओसी दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी। स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं। वहीं न्यायालय, न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह है, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। वहीं बुधवार को नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग कर रहे राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। स्वामी ने एनओसी जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं, उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया था। वहीं आपको बताते चले कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते 1 साल जेल में बंद सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी गई है। उनको ये जमानत स्वस्थ आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। वहीं बीते कुछ दिनों से जैन की तबीयत खराब थी। गुरुवार को वह जेल के वॉशरूम में चक्कर खाकर गिर गए थे, जिसके बाद उनको
एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जेल में ही हैं, उनका ये बेल जेल से अलग नहीं है। चूंकि उनकी तबीयत खराब होने की बात आई तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको अस्पताल में जाने की अनुमति दी गई है और हम इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि जो बीमार है उसका इलाज तो होना ही चाहिए। इस दौरान सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसा डिसीजन कोर्ट ने लिया है और हम किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के विरोधी नहीं है। अगर माननीय कोर्ट ने जमानत दी है उनकी हेल्थ को देखते हुए, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। और भी कई अपराधी जो जेल में बंद रहे हैं, वो चाहे अनिल देशमुख हो, माया कोडनानी हो, वसाराव राव हो, पी चिदम्बरम हो, स्टैन स्वामी हो, ये सब हेल्थ के आधार पर इनको पहले जमानत मिल चुकी है। तो कोई नया उदाहरण नहीं है सत्येंद्र जैन की। अगर तबीयत ठीक नहीं है, कोर्ट ने कुछ सोच के जमानत दी होगी, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है और तिहाड़ जेल का प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार इसमें घेरे में नजर आती है। सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में है। अनेकों बार उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, उनको जमानत दी जाए। यदि मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको कोई रिलीफ कोर्ट की ओर से दिया गया है, तो ये तो कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है और हम यही चाहेंगे कि सत्येंद्र जैन यदि बीमार हैं, उनका इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हम यही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज।